Good morning students. Welcome to our channel UGC NET Political Science. MCQs वीडियो सीरीज़ में हमारे आज के राजनीतिक विचारक हैं, राज्य के समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं जो जॉन लॉक। ठीक है, आज हम इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है जॉन लॉक का जन्म कब हुआ? 1638, 1632, 1532, 1704। देखिए, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1632। ठीक है, 1632 से 1704 तक। ठीक है, नेक्स्ट, लॉक ने मानव स्वभाव का कैसा चित्रण किया है? इन्होंने मानव के जो स्वभाव है उसके बारे में बताया है, वह कैसा है? सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, कोई नहीं। तो कौन से पक्ष को इन्होंने बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक। जॉन लॉक ने कहा है कि मानव जो है वो अच्छा है, सहयोगी है, उसमें प्रेम और दया जैसे गुण विद्यमान है, वह आशावादी है। ठीक है, तो ये कैसा स्वरूप हुआ? सकारात्मक। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक। प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक ने कैसी बताई है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? जॉन लॉक ने बताया है कि मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो कितने बताए हैं? 4, 2, 5, 3। इसका राइट आंसर होगा 3। उन्होंने कितने अधिकार बताए हैं? 3 प्रकार के, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जीवन का, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया है और इन दोनों अधिकार को इसमें ही निहित माना है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसका खंडन किसने किया? यह किसका खंडन है? ठीक है, होब्स के लेवियथन का, प्रिस्टले का एसे ऑन गवर्नमेंट, बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्का। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्का, इसका खंडन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा लॉक। जॉन लॉक के द्वारा सरकार के 3 अंगों की बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट, लॉक के विचार पूंजीवाद के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हिमायती हैं, किसने कहा? मैक्सी, मैकफर्सन, लॉस्की, बार्कर। तो इसका राइट आंसर होगा मैकफर्सन। मैकफर्सन ने कहा कि जो लॉक के विचार हैं वो पूंजीवाद व विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त हैं उन वर्गों के ही हिमायती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तत्व मीमांसा की अपेक्षा ज्ञान मीमांसा दार्शनिक चिंतन का विषय होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया है? रूसो, होब्स, जॉन लॉक, बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन लॉक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी। ठीक है, देखिए ये जो तीनों रचनाएं हैं ये जॉन लॉक की ही हैं। ठीक है, इनमें से जो उनकी सुप्रसिद्ध रचना है तो इसका राइट आंसर होगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट,
जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को कैसा बताया है? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांतिपूर्ण, संघर्षपूर्ण, दोनों, कोई नहीं। देखिए, उन्होंने मानव का स्वभाव कैसा बताया था? अच्छा, नेक, सहयोगी। तो उसके अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा शांतिपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट, जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का स्वरूप कैसा था? जो व्यक्ति और राज्य के मध्य जो समझौता हुआ था वो कैसा, किसका स्वरूप कैसा था? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द्विपक्षीय। देखिए, होब्स और जॉन लॉक ने दोनों ने सामाजिक समझौते का वर्णन किया है। ठीक है। होब्स का सामाजिक समझौता कैसा है? एक पक्षीय, केवल जनता के मध्य। ठीक है, होब्स का। ठीक है। और जॉन लॉक का कैसा है? द्विपक्षीय, जनता और राज्य के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट, जॉन लॉक ने सरकार के किस अंग को सर्वोच्च माना है? कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका, कोई नहीं। देखिए, उन्होंने 3 अंगों का वर्णन किया था सरकार के, तो उन्होंने सर्वोच्च किसको माना है? व्यवस्थापिका को। ठीक है। नेक्स्ट, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किसने किया है? जो जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, इसका खंडन किसने किया है? रूसो ने, बेंथम ने, थॉमस पेन ने, होब्स ने। तो इसका खंडन किया है बेंथम के द्वारा किया गया है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो इनके प्राकृतिक अधिकार जो बताए हैं जॉन लॉक ने, वो अलंकारी बकवास हैं। ठीक है। क्यों है? क्योंकि उनका कहना था कि जो राज्य और सरकार से पूर्व अधिकार की कल्पना करना ही अतार्किक है। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, इनके लिए जॉन लॉक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ये नाम। क्रांतियों का जनक कहा जाता है इन्हें, क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है, उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकारों का जनक कहा जाता है, अनुभववाद का जनक कहा जाता है। ठीक है। इनका रीज़न क्या है, इन्हें क्यों कहा जाता है? ठीक है। क्रांतियों का जनक, देखिए, क्रांतियों का जनक क्यों कहा जाता है इन्हें? जो इनके क्रांति के बारे में जो विचार हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इन लोक के विचारों के परिणाम स्वरूप ही इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई थी। ठीक है। जो अमेरिका के संविधान निर्माता हैं जैफरसन और मेडिसन, वो लोक के क्रांति के जो विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। ठीक है। इन्होंने कुछ आधार बताए जिन आधारों पर क्रांति की जाती है। ठीक है। यदि राजा एक व्यक्ति या राजा विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लग जाए, ठीक है, तब क्रांति की जा सकती है। या राजा निरंकुश रूप में चुनाव या चुनाव के तरीकों में परिवर्तन कर दे, या राजा विधायिका या स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है। ये कुछ परिस्थितियां बताई हैं इनके द्वारा जब क्रांति औचित्यपूर्ण होगी। ठीक है। इन्होंने क्रांति के बारे में कहा कि क्रांति के बाद जो सरकार है, ठीक है, वो खत्म होती है लेकिन राज्य विद्यमान रहता है। ठीक है। देखिए, इनके विपरीत होब्स ने क्या कहा था? यदि क्रांति होगी तो सरकार और राज्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार और राज्य उनके लिए क्या थे? एक ही थे। ठीक है। वो खत्म होके व्यक्ति क्या है? वापस से प्राकृतिक अवस्था में ही चला जाएगा। लेकिन जॉन लॉक का कहना है कि क्रांति करने के बाद सरकार को हटाया जाएगा। ठीक है। यह खत्म होगी लेकिन राज्य विद्यमान रहेगा। ठीक है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? क्रांतियों का जनक कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने जो सरकार है उसको ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है सरकार को। ठीक है। और जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया है, इम्पोर्टेंट है, स्वर्ग से प्रार्थना। ठीक है। इस शब्द का प्रयोग किया क्रांति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इन्हें उदारवाद की आत्मा या जनक कहा जाता है। इनके जो विचार हैं वो व्यक्तिवादी हैं। ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों को जनक क्यों कहा जाए? क्योंकि सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जॉन लॉक ने ही बात की। उन्होंने ही कहा कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों को प्रकृति से प्राप्त अधिकार हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। ठीक है।
इन्हें अनुभववाद का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का जो ज्ञान है, व्यक्ति का पूरा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो वह 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है। ठीक है, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, टेबुला रासा, RASA। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया इनके द्वारा। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क खाली स्लेट, या कई बार ही प्रयुक्त किया जाता है, कोरा कागज है। ठीक है, नेक्स्ट इनके महत्वपूर्ण जो विचार है, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, और जो इन्होंने समझौता दिया है, इन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने मानव स्वभाव को कैसा बताया, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सहयोगी बताया है, अच्छा बताया है, आशावादी, प्रेम, दया के गुण हैं उसमें। ठीक है, और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, इनके द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी। ठीक है, व्यक्ति विचारशील और बुद्धिमान था। ठीक है, नैतिक व्यवस्था की सत्ता बताया उन्होंने। ठीक है, और स्वभाव से व्यक्ति कैसा था, सामाजिक प्राणी था। ठीक है, समझौता देखिए, अब जो सामाजिक समझौता था उसके कारण क्या थे, वह क्यों किया गया। ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक नियम थे वो अस्पष्ट थे, व्याख्या करने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। ठीक है, उनकी जो नियम थे उस समय प्रचलित थे, उनकी व्याख्या करने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी, और न्याय और दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सामाजिक समझौता किया गया। मेन कारण क्या है इसका, न्याय और दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसी कारण क्या किया गया, समझौता किया गया। ठीक है, समझौता हुआ किसके बीच, 2 समझौते, इनके 2 पक्ष बताए हैं समझौते के। इन्होंने क्या बताया है कि जो पहला समझौता हुआ प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज की व्यवस्था हुई। ठीक है, और दूसरे समझौते के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सरकार की व्यवस्था हुई। ठीक है, उद्देश्य क्या थे, विधि की स्पष्ट व्याख्या हो, कोई ऐसी संस्था हो जो उसकी स्पष्ट व्याख्या कर सके, और व्यक्तियों ने अपने जो जितने भी अधिकार थे वो सीमित अधिकारों को समर्पित किया। ठीक है, प्रकृति का अधिकार को अपने पास रखा, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार को अपने पास रखा, उन्हें बस केवल न्याय और दंड करने की शक्ति दी गई। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ, सरकार, राज्य और सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, देखिए होब्स ने राज्य और शासक और सरकार में कोई अंतर नहीं माना, लेकिन इन्होंने राज्य और शासक में अंतर माना है। ठीक है, शासक या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी दिया है। ठीक है, लेकिन विरोध कब कर सकते हैं, जब उद्देश्य जनहित होना चाहिए। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जॉन लॉक की बुक्स। ठीक है, देखिए इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनके जो प्रकाशन के साल होते हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स है, द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये 1687 में लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश हुई 1690 में। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ टॉलरेशन, इसके 4 लेटर्स हैं। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसी प्रकार आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये 1692 में आई है, और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में। ठीक है, तो ये इनकी इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया है जॉन लॉक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और PYQs भी हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कीप वॉचिंग, थैंक यू।